जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, आज का हमारा वीडियो विशेषकर हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपने पूरा देखना चाहिए और पूरा देखने के बाद आपने चिंतन और मनन करना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, गीता जी हैं, वेद, कुरान, पुराण, उपनिषद, मनु स्मृति, हम दुहाई देते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सबसे पुराने हैं। उसके बावजूद भी आज हमारा हिंदू धर्म दुनिया में तीसरे नंबर पे क्यों है? हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, हमारे धर्मशास्त्र सबसे पहले लिखे गए, उसके बावजूद हमारा धर्म तीसरे नंबर पे क्यों? आपने रीजन जानना चाहिए। धर्मगुरु आपको रीजन नहीं बताएंगे। धर्मगुरुओं ने यदि आपको रीजन बता दिया, कारण बता दिया हिंदू धर्म के पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे होने का, तो उनका जो रोजगार है वो उनके हाथ से चला जाएगा। और उनका रोजगार क्या है? इन्हीं धर्मशास्त्रों की आड़ में, गीता जी की आड़ में, भागवत की आड़ में, वेदों की आड़ में, पुराणों की आड़ में अपने और अपने परिवार का पेट पालन। तो हमारे धर्मगुरु आपको वास्तविक कारण नहीं बताएंगे कि हिंदू धर्म आज तीसरे नंबर पर क्यों है, जबकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी, हमारे धर्मशास्त्र सबसे पुराने। आज पूरे विश्व में ईसाई धर्म सबसे पहले नंबर पे है। पूरी दुनिया की 31% पॉपुलेशन आज ईसाई धर्म को मानती है, जबकि बाइबल तो 2000 साल पहले लिखी गई है। ईसा मसीह तो लगभग 2500 वर्ष के आसपास आए थे, फिर भी आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे टॉप धर्म। दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म का नंबर आता है, जबकि मोहम्मद साहब तो 1400 या 1500 साल पहले आए थे। ये कुरान शरीफ ये 1400 या 1500 वर्ष पहले लिखी गई है और फिर भी वो धर्म दुनिया के दूसरे नंबर पे है। 24% लोग पूरी दुनिया के इस्लाम को मानते हैं और तीसरे नंबर पे वो धर्म जिस धर्म की पुस्तकें सबसे पहले लिखी गई, जिस धर्म की सभ्यता और संस्कृति सबसे पुरानी, फिर भी आज पूरी दुनिया में मात्र 14% लोग हिंदू हैं। केवल 14%। बड़े शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है। ये कारण आपको धर्मगुरुओं ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उनका रोजगार छिन जाता है। कारण क्या है? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे ये रोग है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो डॉक्टर उपचार शुरू करने से पहले क्या करता है? पहले वो ये जानने का प्रयास करेगा कि आपको ये रोग हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके बाद वो आगे का उपचार शुरू करेगा। तो आप सभी हिंदू भाई बहनों को, सभी सनातन के मानने वालों को ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जो आज आपको ये बताएगा कि हिंदू धर्म के विश्व में तीसरे नंबर पे होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों हम इतने नीचे चले गए। इसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, बड़ी देरी से उसकी शादी हुई और लगभग 60 वर्ष की उम्र में उसे एक बेटा प्राप्त हुआ। बेटा जब 8-10 वर्ष का हुआ तो उस किसान की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उस किसान ने सोचा कि यदि कल को मेरी मृत्यु हो गई और जो रोजगार मैं करता हूं, जो खेतीबाड़ी में करता हूं, जो किसानी का काम करता हूं, मेरा बेटा तो उस काम को जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, आगे चल के धोखा खा जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक पुस्तक लिख देता हूं और उस पुस्तक में मैं वो सारी बातें लिख देता हूं जो किसानी से संबंधित हैं। कौन सी फसल किस समय बीजनी है,
कब उसके अंदर पानी देना है, ये सारी बातें मैं उसमें लिख देता हूं, ताकि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को देखकर, पढ़कर वो आसानी से ये काम कर सकता है, वो धोखा नहीं खाएगा। ये सोचकर उस किसान ने एक पुस्तक लिख दी और कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, बड़ा होने के बाद जब उस बच्चे ने वो किसानी का काम शुरू करना होगा और उसके पिता के द्वारा जो नियम लिख दिए गए हैं, जो जानकारी लिख दी गई है फार्मिंग के विषय में, यदि वो बच्चा उस पुस्तक में लिखी गई बातों के विपरीत किसानी के काम को करेगा तो क्या वो बच्चा जीवन में सफल होगा? कभी नहीं हो पाएगा। यदि वो बच्चा रबी की फसल के बजाय खरीफ की फसल का बीज डालेगा, जिस समय गेहूं का बीज डालने का समय है उस समय यदि वो बाजरा डालेगा, तो क्या वो बच्चा कभी उस फार्मिंग के काम में सफल हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा। उस बच्चे ने वैसा ही करना पड़ेगा यदि वो सफल होना चाहता है, तो जैसा उसके पिता ने उस पुस्तक में लिखा है। अन्यथा वो बच्चा जिंदगी में कभी भी किसानी के काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और अच्छी फसल ना होने के चलते वो बच्चा दिन ब दिन निर्धन होता चला जाएगा। भाई और बहनों, यही कारण है हिंदू धर्म के तीसरे नंबर पे होने का। जिन्हें हम अपना बाप मानते हैं, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, किसे? श्री कृष्ण जी को। कौन से क्षेत्र का? आध्यात्मिक क्षेत्र का। उस हमारे बाप ने, उस हमारे पिता ने, उस हमारे इष्ट ने ये सोचकर कि आगे चल के भक्ति मार्ग में मेरे बच्चे धोखा ना खा जाएं, ये हिंदू धर्म तीसरे नंबर पे ना आ जाए, उसके लिए उन्होंने धर्म और धार्मिकता से संबंधित कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करने से नुकसान होगा, ये सारी बातें श्री कृष्ण जी ने गीता जी के अंदर लिख के आप और हमारे लिए छोड़ दी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में मेरे वंशज, मेरे भारत देश के निवासी, मेरे बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे और फिर वो इस पुस्तक के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाओं को ठीक करेंगे तो वो भक्ति मार्ग में सफल हो जाएंगे, अन्यथा वो धोखा खाएंगे। तो भाई और बहनों, अगर भक्ति मार्ग में हमें सफल होना है, वास्तव में यदि हमने 84 लाख योनियों के संकट से बाहर निकलना है, यदि हमने नरक की आग से बचना है, तो हमने भगवान के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये गीता जी, ये वेद, ये पुराण, ये सब भक्ति का आधार है। यदि इन पुस्तकों से बाहर हमें कोई भक्ति का मार्ग बताता है कि तुम राधे राधे श्याम जपो, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, तुम ये नारियल फोड़ दो, तुम ये पतासे बांट दो, तुम ये पीपल के पेड़ के धागा बांध दो, तुम ये पैदल यात्रा कर लो, तुम ये कावड़ ले आओ, तुम ये व्रत कर लो, यदि ये सारी की सारी क्रिया जिन्हें आज हम इन धर्मगुरुओं के कहने पे कर रहे हैं, यदि ये क्रियाएं हमारी गीता जी में नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों में उनका कहीं कोई वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो भाइयों और बहनों, हम कभी भी उस किसान के बेटे की तरह भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। हमने भक्ति मार्ग में उन्हीं क्रियाओं को करना पड़ेगा, उन्हीं मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को अपना जो है गुरु बनाना पड़ेगा जिसके विषय में श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देते समय इस पुस्तक में आप और हम सब के लिए लिख दिया। और जिस समय ये गीता जी का ज्ञान बोला गया था उस समय ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना ईसाई था, ना जैन था, ना बौद्ध था। तो ये गीता जी का ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये हिंदुओं के लिए भी है, सिखों के लिए भी है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे
कि श्री कृष्ण जी ने भक्ति मार्ग के विषय में गीता जी में क्या बोला है। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे चाहे कितना बीन बजा लो उससे कोई फायदा नहीं है। ये आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और हम इसके अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में चलेंगे कि भगवान हमें क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं भक्ति और भगवान के विषय में। तो अब हम इस पुस्तक के अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 को खोलेंगे कि भगवान आप और हमें भक्ति मार्ग के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। भाई और बहनों, एक बात और अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। आज ईसाई धर्म के विश्व में सबसे ऊपर होने का मुख्य कारण क्या है पता है? ईसाई धर्म में केवल एक ही परमात्मा को माना जाता है, केवल एक ही परमेश्वर की पूजा की जाती है, ईसा मसीह की। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म के होने का मुख्य कारण क्या है पता है? इस्लाम धर्म में केवल एक अल्लाह की इबादत की जाती है, केवल एक ही परमात्मा की। उनकी पुस्तक भी एक ही है, उनका भगवान भी एक ही है, बाइबल भी एक ही है तो उनका भगवान भी एक ही है, ईसा मसीह। इस्लाम में उनकी पुस्तक भी एक ही है, कुरान, तो उनका अल्लाह भी एक ही है। लेकिन हमारे यहां पे पुस्तकें इतनी है चाहो तो मकान भर जाए, और देवता इतने हैं कि भाई साहब 52 डब्बों की ट्रेन भी छोटी पड़ जाए। इसलिए हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, क्योंकि आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, जो लाखों की संख्या में फैले हुए हैं, आज तक इन्होंने हमें यह बताया ही नहीं कि एक परमात्मा कौन है, एक भगवान कौन है, एक अल्लाह कौन है, उसका नाम क्या है, किस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सबसे बड़ा भगवान कौन है। इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा नीचे हैं, और यही कारण है आज हिंदू धर्म के तीसरे नंबर पे होने का। और यदि समय रहते हम लोग आज नहीं जागे, और इसी प्रकार से यदि हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगे रहे, रास्ते में किसी ने काले पत्थर को सिंदूर से लाल कर दिया, वहां भी हम लोग सिर झुका के 10 का नोट फेंक के आके निकल जाते हैं। ये भक्ति नहीं है। आज आपने जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये इतनी मोटी पुस्तकें, ये श्रीमद् भागवत गीता, ये 700 श्लोक भगवान ने क्यों बोले? मनोरंजन के लिए नहीं बोले, हमें भक्ति और भगवान से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आज भी यदि हम इन धर्मशास्त्रों को खोल के नहीं देखेंगे तो धिक्कार है ये मानव जन्म प्राप्त करने का, जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद केवल एक बार मिलता है, परमात्मा की पहचान करके उसकी भक्ति करके सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए। तो जिस प्रकार वो किसान का बेटा अपने बाप के द्वारा लिखी गई फार्मिंग के विषय में उस पुस्तक को नहीं पढ़ेगा, और उस पुस्तक में जो लिखा गया है उसके अनुसार यदि वो फार्मिंग नहीं करेगा, वो बच्चा कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने जो पुस्तक लिखी है, जो इन्होंने ज्ञान दिया है गीता जी का, यदि हम उनके अनुसार भक्ति क्रिया नहीं करेंगे, और किसी भी ऐरे गहरे नत्थु बहरे छोटे मोटे बाबा जी ने, गुरु जी ने, धर्म गुरु ने, शंकराचार्य ने, 1000 की 8 की उपाधि लेके बैठे संत महंतों ने हमें जो भी भक्ति मार्ग का पाठ पढ़ा दिया मनमाना, उसको हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो कहां से भक्ति बनेगी, कहां से भगवान मिलेगा? तो क्या कहा श्री कृष्ण जी ने? गीता जी अध्याय नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए। ये एक बहुत बड़ी मेहर हुई है आज भारत देश पे, समस्त मानव जाति पे, कि आज इस मद् भागवत गीता को सही तरीके से पढ़ाने वाला हमें वो गुरु मिल गया, धर्म गुरु मिल गया। तो आगे का हम वीडियो शुरू करें उससे पहले उस धर्म गुरु की वंदना करेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर,
1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम दयालु, परम धनी, हक्का कबीर, सत्य कबीर, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने जो गीता जी का ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने हमारे टाइम पास के लिए नहीं दिया, हमारे किसी मनोरंजन के लिए नहीं दिया, या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में 2 दिन का पाठ करने के लिए नहीं दिया। ये उन्होंने इसलिए दिया है ताकि जब हमें मानव जीवन प्राप्त हो, ये मानव शरीर प्राप्त हो जो बड़े भाग्य से मिलता है, ये सबसे अनमोल योनि है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलती है, और इस योनि को प्राप्त करके वापस हम 84 लाख योनियों में ना जाएं, उसके लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान हमें क्या कह रहे हैं भक्ति और भगवान के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में? यदि हमने उनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो नहीं किया तो चाहे आप कितना गीता जी का पाठ करिए, कितना आप दान धर्म कीजिए, कितना बड़ा आपका जो है वो गुरु हो, आप भी अंत में नरक में जाओगे और आपका गुरु भी नरक में जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। यदि हमने भगवान के अनुसार बताई गई भक्ति मार्ग की इन क्रियाओं को नहीं अपनाया तो आपके सामने है श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और इसका ये 18वां अध्याय है। और 18वां अध्याय इसका क्या बोल रहा है? तम एव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात प्राम शांतिमम स्थानम प्राप्सी शाश्वतम। क्या कह रहा है ये अध्याय? भगवान हमें क्या बता रहे हैं भक्ति के विषय में? सभी को क्या कह रहे हैं? हे भारत, यानी हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यहां श्री कृष्ण जी ने अपने आप को स्पष्ट रूप से यह मना कर दिया कि वो परमेश्वर मैं नहीं हूं। जिस परमेश्वर की शरण में जाने से सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त हो जाएगा, जिस परमेश्वर की शरण में जाने से 84 लाख योनियों के महादुख से हम बाहर निकल जाएंगे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो परमेश्वर मैं नहीं हूं। वो परमेश्वर यदि श्री कृष्ण जी होते तो अर्जुन को इस अध्याय में ये ना कहते कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमेश्वर जो भक्ति के योग्य है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम सनातन भगवान कहते हैं, उसकी तरफ अर्जुन को जाने के लिए श्री कृष्ण जी यहां पे स्वयं संकेत कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। फिर क्या होगा? उस परमात्मा की कृपा से ही तू उस परमात्मा की अपने से अन्य को कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, खुद को परमात्मा नहीं बता रहे, अपने से अलग किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन यानी सदा रहने वाला, परम यानी सबसे ऊपर वाला, और धाम यानी लोक कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस एक परमेश्वर की शरण में जा।
यानी वो एक परमेश्वर श्री कृष्ण जी नहीं हैं। श्री कृष्ण जी अगर वो एक परमेश्वर होते तो अर्जुन को ये कह देते कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वो परमात्मा आ जा मेरी शरण में। लेकिन यहां श्री कृष्ण जी अर्जुन को किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जब तक तू उसकी शरण में नहीं जाएगा तब तक ना तो तू कभी शांति को प्राप्त होगा और ना ही तू कभी उस परम धाम को प्राप्त कर पाएगा, जिस परम धाम में जाने के बाद में फिर जीव कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता, जन्म और मरण में नहीं आता, गधा और कुत्ता बनने के लिए वापस नहीं आता। तो भाई और बहनों, ये गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62। आप सभी भाई बहन शिक्षित हैं, अनपढ़ नहीं हैं, और ये शास्त्र इसीलिए आज दिए हैं परमात्मा ने आप और हमको सभी भाषाओं में। और इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, वो भी परमात्मा ने हमारे को इन 50 वर्षों में ही दी है, क्योंकि ये भक्ति का युग है। इस समय हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम सदा सदा के लिए उस शाश्वत स्थान में, उस परम धाम को हम जा सकते हैं, जिस परम धाम के विषय में श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से यहां पे अर्जुन को संकेत कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं हैं, इसलिए एक बार फिर से श्लोक को ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण जी यदि वो एक परमात्मा होते, एक परमेश्वर होते, तो श्री कृष्ण जी तो महाभारत के युद्ध में ये बात बोलते समय अर्जुन के सामने खड़े थे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, देखिए लिखा हुआ है हे भारत यानी हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अपने से अलग कोई और भगवान बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, अपने से अलग कोई और जो है परमात्मा बता रहे हैं। वो परमात्मा कौन है? जब तक हमें उस परमात्मा का नाम, गांव और पता मालूम नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी ने खुद को भगवान मान के पूजने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ किसी अपने रिश्तेदार को लेके जिसको भयंकर रोग है, और हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर उसको चेक करके कहे कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, यदि तुम सब प्रकार से इसके हर एक रोग से मुक्ति चाहते हो और शांति चाहते हो तो किसी और डॉक्टर की शरण में जाओ। इसका मतलब वो डॉक्टर तो फेल हो गया। उस डॉक्टर ने अपने आप को जो है छोटा साबित कर दिया कि जो रोग इसको है वो रोग काटना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें किसी और की शरण में जाना पड़ेगा, किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी हमारा ये जन्म मरण का रोग नहीं काट सकते, क्योंकि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी तो खुद जन्म और मरण के रोगी हैं। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यदि कोई श्री कृष्ण जी के आगे अगरबत्ती जलाता है, घंटी बजाता है, राधे राधे करता है, हरे रामा हरे कृष्णा बोलता है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने घर में लाके रखता है, उसी को भगवान मानता है, तो भाई श्री कृष्ण जी की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि यहां श्री कृष्ण जी ने अपनी पूजा के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ये कह के कि अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से ही तू शांति को और परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी ने फाइनल कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है तेरा जन्म मरण का रोग काटना, तुझे गधा कुत्ता सुअर बनाने से बचाना, मेरे बस की बात नहीं है। अब कौन है वो परमात्मा? जब श्री कृष्ण जी ने अगर ये बात बताई है तो समाधान भी श्री कृष्ण जी बताएंगे कि फिर वो एक भगवान कौन है, क्योंकि अर्जुन को तो मालूम ही नहीं है।
अब श्री कृष्ण जी ही बताएंगे ये बात भी कि वो एक परमात्मा कौन है, कहां मिलेगा, क्या उसका नाम है और कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हो। ये भी तो भगवान का ही काम है ना फिर बताना। अगर उन्होंने रास्ता बता दिया, उन्होंने ये बात बोल दी डॉक्टर ने कि भैया ये रोग काटना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूं, अगर तुझे इसका ये रोग संपूर्ण रूप से कटवाना है तो किसी जो है दूसरे डॉक्टर की जो है वो शरण में जा। अब वो मरीज जो है वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब फिर वो कौन डॉक्टर है, हॉस्पिटल का नाम बताओ, फिर हम तो अनजान हैं, हमें क्या पता, आप तो डॉक्टर हो, आपकी तो जान पहचान है, आप तो सब जानते हो। तो श्री कृष्ण जी बताएंगे अब हमें इसी गीता जी में कि वो एक परमेश्वर कौन है, वो एक परमात्मा कौन है और उसकी सही जानकारी कहां से मिलेगी, कौन दे सकता है जिससे तेरा 84 लाख का रोग कटे। सदा तू उस परमात्मा के लोक में चला जा, सचखंड में, सत्य लोक में, जो सभी लोकों से ऊपर है, जहां जाने के बाद में फिर कभी भी मृत्यु नहीं होती, कभी भी वहां पे बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब मौज करते हैं, ऐश करते हैं। पहले सब वहीं पे थे, अपनी गलती से हम नीचे आ गिरे। ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने के लिए आपने YouTube पे जाके सर्च करना पड़ेगा, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जब तक आप ये सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, आप अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो अब श्री कृष्ण जी हमें बताएंगे कि उस एक परमेश्वर के विषय में कौन जानता है, कौन बता सकता है कि वो एक परमात्मा कौन है, एक परमेश्वर कौन है, जो सबसे बड़ा भगवान है, देवों का देव है और उसी की केवल पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी यहां पे पूजा के योग्य नहीं है, ना 33 करोड़ देवी देवता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ये दुर्गा जी। तो कौन है वो परमात्मा जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए श्री कृष्ण जी यानी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं? उसका जवाब हमें मिलेगा अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में, जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। तो ये आ गया हमारा अध्याय नंबर 4 और उसका ये श्लोक नंबर 34। ये अध्याय नंबर 4 है गीता जी का, आपके सामने है और इसका इस श्लोक नंबर 34। क्या कह रहे हैं भगवान कि उस एक परमेश्वर की जो मैंने तेरे को बात बताई है ना, कि वो एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है, उसी की शरण में जाने से तेरे को ये परम शांति मिलेगी। नहीं तो हमेशा तू लफड़ों में रहेगा, तू दुखों में रहेगा, कभी भी तू शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आज इंसान है, फिर तू कल को सूअर बनेगा, तू गधा बनेगा, बैल बनेगा, कभी तुझे शांति नहीं होगी। कभी तेरा बेटा मरेगा, कभी तेरी बेटी मरेगी, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तुझे कोई भयंकर रोग आके घेर ले, तू कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे मनुष्य योनि हो चाहे जानवर योनि हो। तो जिस एक परमेश्वर के विषय में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि हे भारत, हे अर्जुन, तू एक परमेश्वर की शरण में जा, उसी की शरण में जाने से तू परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। अब वो कौन है परमात्मा, कौन है वो भगवान जिसके बारे में श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि मेरे बस की बात भी नहीं है भाई। आई एम नॉट कंप्लीट गॉड, आई एम डमी गॉड। तो कंप्लीट गॉड कौन है, उसकी जानकारी कौन देगा? तो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भगवान हमें बता रहे हैं कि कौन जानता है उसके बारे में, उसकी सही जानकारी कौन देगा, उस एक परमेश्वर की। यह अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 क्या कह रहे हैं भगवान? उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? उस भगवान के विषय में, उस ज्ञान को कि वो एक परमात्मा कौन है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। क्या कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को जो एक परमात्मा की जानकारी बताएगा, वास्तव में कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सबसे बड़ा देव कौन है जिसकी पूजा 33 करोड़ देवी देवता भी करते हैं, वो एक परमात्मा, एक परमेश्वर कौन है, उसकी जानकारी तुझे कौन देगा?
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। हे अर्जुन, वो ज्ञान मुझे नहीं है। भगवान कह रहे हैं गीता का ज्ञान देते समय कि अर्जुन, वो ज्ञान मुझे भी नहीं है। अगर श्री कृष्ण जी के पास में वो ज्ञान होता तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बात कभी नहीं कहते कि उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी श्री कृष्ण जी को भी उस एक परमात्मा की जानकारी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने ऑप्शन दे दिया अर्जुन को कि अगर तुझे उस एक परमात्मा के बारे में जानना है, जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति करने से हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा और हम सदा सदा के लिए उस परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, उसकी जानकारी कौन देगा? तत्वदर्शी संत। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अगर श्री कृष्ण जी के पास में वो ज्ञान होता तो वही बोल देता अर्जुन को तुरंत। लेकिन श्री कृष्ण जी को भी उस एक परमेश्वर की जानकारी नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण ने ऑप्शन दे दिया कि उस एक परमेश्वर की जानकारी के लिए तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी हे अर्जुन, यदि तुझे उस एक परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, वो एक अल्लाह कौन है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, हमको भी बनाया है, आपको भी बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया है, दुर्गा को भी उसी ने पैदा किया है, ये चांद तारे सूरज धरती आकाश पाताल जीव जंतु सब उसी ने बनाए हैं। अगर तुझे उस एक परमेश्वर की जानकारी चाहिए तो तू किसी उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे कौन? वो तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और भाइयों और बहनों, वो तत्वदर्शी संत जिसके विषय में गीता जी में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो तत्वदर्शी संत आज इस धरती पे प्रकट है। ये आप और हमारा सौभाग्य है, ये गोल्डन चांस है यहां से निकलने का, 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का, सदा सदा के लिए उस परम शांति और उस परम धाम को प्राप्त करने का। वो तत्वदर्शी संत आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में है। भाइयों और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जब खुद गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे उस एक परमेश्वर की जानकारी प्राप्त करनी है, जिसकी शरण में जाने के बाद तू हर प्रकार से शांति को प्राप्त करेगा, उस प्रातम सनातन धाम को प्राप्त करेगा, जहां जाने के बाद जीव कभी वापस लौट के नहीं आता, यानी 84 में धक्के नहीं खाता। उस एक परमेश्वर की जानकारी यदि तुझे प्राप्त करनी है और उसकी भक्ति करके यदि तुझे सदा सदा के लिए यहां से निकलना है, इन दुखों से, इन परेशानियों से, तो उसकी जानकारी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहे हैं कि तू उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और वो तत्वदर्शी संत, वो तत्वदर्शी ज्ञानी जो आज उस एक परमेश्वर की जानकारी बता रहा है सन 1994 से, इस धरती पर एकमात्र वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महात्मा संत रामपाल जी हैं। ये स्वयं ही वो परमेश्वर है और स्वयं ही ये तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं।
अब इससे ज्यादा खुल्लम खुल्ला और भगवान क्या बताएंगे? ये बात आज 5000 साल से ऊपर हो गया गीता जी को लिखे हुए, हमारे इन नकली और पाखंडी धर्म गुरुओं ने आज तक नहीं बताई। ये बात भी उस तत्वदर्शी संत ने ही आके बताई। ये संत रामपाल जी ने ही ये गीता जी खोल के दिखाया और बताया कि भाई तुम्हारे भगवान क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि मेरे पास में वो ज्ञान नहीं है, अगर होता तो वो दे देते उसी समय। तत्वदर्शी संत के बारे में क्यों बोलते? और खुद ही यदि वो भगवान होते, जो भगवान जन्म और मरण को समाप्त कर दे, जो 84 लाख योनियों के दुख से आत्मा को बाहर निकाल दे, तो अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण जी ये कभी नहीं कहते कि अर्जुन उस एक परमेश्वर की तू शरण में जा। अगर वो ही भगवान होते, वो ही परमेश्वर होते, तो कह देते मैं खड़ा तेरे सामने वो एक परमेश्वर। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं हूं, उस एक परमेश्वर की शरण में जा। और वो परमेश्वर की जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा और कोई नहीं बता सकता। यदि आपने इस हिसाब से अपनी भक्ति शुरू नहीं की, यदि आपने सबसे पहले उस तत्वदर्शी संत के सत्संग सुन के निर्णय करके फिर उनसे नाम उपदेश लेके और उनके द्वारा बताई गई वो भक्ति यदि आपने नहीं की, तो आप जिंदगी में 84 लाख योनियों के दुख से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने सबसे उत्तम ज्ञान दे दिया और श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार यदि हम नहीं करेंगे तो हम तो भगवान की उल्लंघना कर रहे हैं। हमें तो श्री कृष्ण जी वाला लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण जी की बात को भी काट रहे हैं और हम तो मनमुखी होके श्री कृष्ण जी को ही पूजने लग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूजने लग गए, 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने लग गए, भैरव भूतों की पूजा करने लग गए, माई मसाणी की पूजा करने लग गए। फिर तो गीता जी क्या करें? फिर हम इसका गीता जी के अनुसार तो हम चल ही नहीं रहे। श्री कृष्ण जी हमें क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। अरे राधे कहां से श्याम मिला देगी? वो श्याम, वो श्री कृष्ण जी तो खुद कह रहा है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, तू उस एक परमात्मा की शरण में जा और उस परमात्मा की जानकारी तुझे वो तत्वदर्शी संत देगा, मेरे पास भी नहीं है। तो भाइयों, कैसे ये हिंदू धर्म दुनिया का नंबर 1 धर्म बन जाएगा? कैसे वो सनातनी संस्कृति वापस आ जाएगी? कैसे ये देश विश्व गुरु बन जाएगा? विचार करो इन बातों पे। और फिर क्या बताएगा वो तत्वदर्शी संत? कौन सा ज्ञान बताएगा वो तत्वदर्शी संत? उस तत्वदर्शी संत की भी क्या पहचान होगी? वो नकली है या वो असली है? उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी भगवान ने गीता जी में बताई है। यदि उस तत्वदर्शी संत की भी तुझे पहचान करनी है तो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 क्या कह रहा है? क्या करेगा वो तत्वदर्शी संत? वो कैसे अपने जो है वो ज्ञान को बताएगा? ये देखिए, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 1। भगवान के बताए अनुसार जब हम उस तत्वदर्शी संत की खोज हम कर लेंगे, और भैया खोज करने की जरूरत नहीं है, आपको तो खोज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो सीधा सीधा उसका एड्रेस बताया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज, उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई संत रामपाल जी की श्री कृष्ण जी ने? देखिए, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणनानि ये तम वेद च स वेद विद। क्या पहचान होगी उसकी? वो क्या ज्ञान बताएगा? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के पेड़ को, वृक्ष को यानी पेड़ को, पीपल के पेड़ को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस
उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो ज्ञानी, जो महात्मा मूल सहित यानी उसकी जड़ से लेके उसके पत्तों तक जो पूरा का पूरा विवरण दे दे, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। क्या कहा श्री कृष्ण जी ने उस तत्वदर्शी संत की पहचान के विषय में कि संसार रूपी पीपल के पेड़ के सभी भागों को, कि उसकी जड़ कौन है, उसके पत्ते कौन है, उसकी डारियां कौन है और उसके वो टहनी कौन है, जो पुरुष, जो महात्मा उस पूरे आध्यात्मिक पीपल के पेड़ के सभी भागों को जो तत्व से बता दे, वो तत्वदर्शी संत होगा। तो भाई और बहनों, उस पीपल के पेड़ का वो चित्र जो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है, 4 युगों में यदि किसी ने सार्वजनिक तौर पे गीता जी को दिखा के टीवी चैनलों पे यदि किसी ने बताया है तो केवल संत रामपाल जी हैं, केवल संत रामपाल जी। क्योंकि गीता जी में भगवान ने अर्जुन को उस तत्वदर्शी संत की यही पहचान बताई है कि उस तत्वदर्शी संत की यही पहचान होगी जो तुझे एक परमात्मा की जानकारी देगा, जो तुझे असली भक्ति देगा, कि वो संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को सही सही बता देगा, पूरी सृष्टि रचना को बता देगा कि देव कौन है, महादेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, आप और हम कौन हैं, और वो पूर्ण परमात्मा कौन है। तो देखिए, वो पीपल का पेड़ जो संत रामपाल जी ने शास्त्रों से खोल के बताया है, उसका चित्र बना के हमें समझाने के लिए, ये देखिए भाई बहनों, गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 के अनुसार भगवान ने जिस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वो तत्वदर्शी संत होगा, वो ज्ञानी महात्मा होगा जो तुझे एक परमेश्वर की जानकारी बताएगा, जो तुझे एक भगवान की भक्ति बताएगा, और उसी के बताए अनुसार पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से, दान पुण्य करने से तू उस परम शांति को और उस परम धाम को प्राप्त होगा। ये गीता जी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो ये जो पहचान है उस परमेश्वर की कि वो एक परमात्मा कौन है, ये सृष्टि क्या है, देव महादेव क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, हम क्यों जन्म ले रहे हैं, हम क्यों जो है वो मर रहे हैं, 84 लाख योनियां क्या हैं, अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं, ये सारी जानकारी आज संत रामपाल जी ने आके दी है। उस तत्वदर्शी संत ने, जिसके विषय में गीता जी में भगवान खुद अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि तू ज्ञानियों के पास जाकर, उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके, सरलता पूर्वक अभिमान को त्याग के, कपट को छोड़ के, उनके चरणों में पड़ के, दंडवत करके उस ज्ञान के विषय में जान, फिर तुझे वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म ज्ञान की जानकारी देगा। तो सन 1994 से उस तत्वदर्शी संत की भूमिका में धरती पे जिस तत्वदर्शी संत के विषय में गीता जी में भगवान बता रहे हैं, आज आपके सामने प्रकट है। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश
प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं। अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है, ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, भाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था।
तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपत हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे, ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर है भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। अब 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल
कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहां पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहां ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। तो क्या बताया संत रामपाल जी भगवान ने? ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 के अनुसार इन्होंने एक चित्र बना के हमारे को जो है समझाया है। जिस पेड़ का जिक्र, जिस पीपल के पेड़ का जिक्र अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी ने आके हमें क्या बताया कि क्यों तुम लोग भक्ति मार्ग में दिन ब दिन नीचे जा रहे हो। तुम सभी भगवानों की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटा बेटी मर जाते हैं, तुम्हें कैंसर जैसा, टीबी जैसा, एड्स जैसा भयंकर रोग तुम्हारे को घेर लेता है। तुम दुखी, तुम्हारा परिवार दुखी, तुम्हारे बाल बच्चे दुखी, तुम आर्थिक स्थिति से तुम दुखी। क्यों तुम परेशान हो? जीते जी दुखी, सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त करने के बाद भी तुम महादुखी, और मरने के बाद फिर तुम 84 लाख योनियों में जाते हो, फिर महादुखी। तो रीजन बताया संत रामपाल जी ने कि तुम्हारी भक्ति सही नहीं है। तुमने भक्ति रूपी जो पौधा है उसको तुमने ठीक तरीके से नहीं जो है वो बीज रखा। अपने भक्ति को ठीक करो, एक भगवान की पहचान करो, फिर देखना इस भक्ति से जो लाभ मिलते हैं वो लाभ यूं चुटकियों में मिलेंगे, चुटकियों में।
जो आज संत रामपाल जी के भगत प्राप्त कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी ने हमें गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 के अनुसार ये पीपल के पेड़ को बना के और उसके सभी विभागों को उन्होंने समझाया है। आज हमने भक्ति रूपी जो ये पौधा है, हमने इसको जमीन में उल्टा डाल रखा है। अरे एक पेड़ होता है, हम कोई छोटा सा कोई आम का एक पौधा लेके आते हैं, उस पौधे को जमीन में हम कैसे लगाते हैं? हम उसकी जड़ को ऊपर करते हैं या फिर उसकी जड़ को हम लोग जमीन में डालते हैं? तो आप कहोगे भैया उसकी जड़ को जमीन में डालना पड़ेगा, खड्डा खोद के, और उसके बाद में उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें खाद देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके 5-6 साल में वो आम का पेड़ बनेगा, फिर उसके पेड़ लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों ने क्या कर रखा है? भक्ति रूपी पेड़ को हमने उल्टा जमीन में गाड़ रखा है। भक्ति रूपी पेड़ की जो जड़ है, एक पेड़ होता है उसकी जड़ होती है जहां से उसको पोषण मिलता है। जड़ कौन है अध्यात्म में? भगवान, वो परमात्मा। तो हमने हमारा जो भक्ति रूपी जो पेड़ है, जो भक्ति आज हम जो कर रहे हैं, हमने वो इस प्रकार से पौधा लगा रखा है। हमने उसकी जड़ तो कर दी ऊपर, और उसकी जो टहनियां हैं उनको हमने जमीन में गाड़ रखा है। टहनियां कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश भक्ति रूपी पेड़ की टहनियां हैं। और ये डार कौन है? ये इनका पिता है, काल क्षर पुरुष, ये है इनका पिता। और इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ क्या है? ये कबीर परमात्मा। वेद जिसके विषय में चीख रहे हैं कि वो एक परमात्मा, एक भगवान, जो मुर्दे को जिंदा कर दे, अंधे को आंख दे दे, जो कोढ़ी को काया दे दे, निर्धन को जो माया दे दे, सारे सुख दे दे, और अंत में मोक्ष कर दे, 84 लाख योनियों से बाहर निकाल दे, वो एक परमात्मा इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ है। ये जहां से सबको पोषण मिलता है, जो तीनों लोकों में जो प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, वो जड़ रूपी ये परमात्मा है। और हमने क्या कर दिया? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नीचे भैरव भूत की भक्ति कर रहे हैं। पत्थरों को पूज रहे हैं, पेड़ को पूज रहे हैं, सांप को पूज रहे हैं, घास फूस को पूज रहे हैं, जो आगे आ गया उसी को पूज लिया। तो हमने हमारे भक्ति रूपी पेड़ को सही प्रकार से जमीन में लगाना पड़ेगा। जब तक हम इस भक्ति रूपी पेड़ को सही तरीके से नहीं लगाएंगे, जो ये जड़ है, जब तक हम इस पौधे को सही करके और हम इसको सही प्रकार से जो है वो जमीन में नहीं डालेंगे, और फिर इसमें खाद बीज नहीं डालेंगे, इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, तब तक ये पौधा सही तरीके से परिपक्व नहीं होगा। तो फिलहाल हमने क्या कर दिया? भक्ति रूपी पेड़ को हमने जमीन में उल्टा गाड़ रखा है। यानी हमने भक्ति तो करनी चाहिए उस एक परमात्मा की, इस कबीर परमात्मा की, जिससे हमारे को सारे जो है वो सुख मिले। लेकिन हमने भक्ति किसकी शुरू कर दी? इस पेड़ की टहनियों की। हमने टहनियों को जमीन में गाड़ दिया कि अब ये पेड़ बहुत जल्दी बड़ा होगा और इसके जो है आम लगेंगे। अरे पेड़ को भैया आप टहनियों सहित अंदर डालोगे, पेड़ सूख जाएगा। तो हमने जो भक्ति है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं करनी, हमने भक्ति करनी है जड़ रूपी इस परमात्मा की। उसके बाद देखना, जब हम इस पेड़ को हम सही तरीके से लगा देंगे जमीन में, फिर देखना ये टहनी भी फलेगी, इसके फल भी लगेंगे। यही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे को लाभ देंगे, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान हमारे को सही प्रकार से फिर वो मंत्र देंगे इन देव देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के। जब हम अपने भक्ति रूपी इस पौधे को संत रामपाल जी के अनुसार उनको जो है अपना गुरु धारण करके जब हम सही प्रकार से उसको जमीन में लगाएंगे, जमीन में लगाने का मतलब है जैसा हमें संत रामपाल जी इन शास्त्रों से दिखाएंगे, बताएंगे कि वो एक परमात्मा कौन है, एक भगवान कौन है, क्या उसका नाम है। जब तक हम उस एक भगवान की संत रामपाल जी को अपना गुरु बना के, और जब संत रामपाल जी हमें वो मंत्र देंगे उस अनुसार जब तक हम साधना नहीं करेंगे, हम कभी भी भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो सकते।
और इसी प्रकार से हम दुखी होते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। जैसा कि आज आम हिंदुस्तानी 90% लोग हिंदुस्तान में जो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं फिर भी महादुखी, सारे दुख, आंखों के आगे बेटा बेटी मर रहे हैं, काम धंधे उनके फेल हो रहे हैं, कोई हारी बीमारी से परेशान है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों? अरे भक्ति से तो सुख होते हैं। भक्ति करते करते यदि आपके ऊपर दुख आ रहे हैं तो आपकी भक्ति सही नहीं है, आपका भक्ति करने का वो तरीका सही नहीं है, आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो भगवान सही नहीं है। तो गीता जी हमें जो अमर संदेश दे रही है, श्री कृष्ण जी ने जो बताया अर्जुन के माध्यम से आप और हमें, कि भैया जब तक तू उस एक परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, जब तक तू उस एक परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा, तब तक तुझे कोई शांति नहीं हो सकती। और उस एक परमात्मा की जानकारी गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में वो तत्वदर्शी संत बताएगा। और उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होगी? गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 कि वो भक्ति रूपी पेड़ का वो चित्र बना के और तुझे सही प्रकार से समझाएगा कि भक्ति कौन से भगवान की करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो उनका पिता है, उसकी मां है दुर्गा और शैतान, उससे ऊपर है ये परमात्मा, सबसे ऊपर। जब हम इस एक परमात्मा की भक्ति शुरू करेंगे, संत रामपाल जी को अपना गुरु बना के, उसके बाद देखना, उसके बाद जब आम के पौधे को जब हम सही प्रकार से जमीन में लगा देंगे और जब हम उसकी रखवाली करेंगे, समय पे उसमें खाद डालेंगे, उसके अंदर वो पानी डालेंगे, फिर देखना 5 साल में कैसे वो पेड़ तैयार होता है। और फिर इतने आम लगेंगे, इतने फल लगेंगे, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, फिर भी लदपद रहेंगे। और वर्तमान में हमने क्या कर रखा है? भक्ति रूपी आम के पौधे की जड़ तो हमने ऊपर कर रखी है और जो उसकी टहनियां हैं उनको हमने जमीन में गाड़ रखा है, और उसमें हम लोग जो है वो पानी डाल रहे हैं कि ये पेड़ बनेगा, ये पेड़ बनेगा। नहीं, पेड़ को सही तरीके से लगाएंगे तभी वो फलेगा, तभी वो फल देगा। तो आज हम जितने भी भारतवासी हैं या विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं किया और जिन्होंने संत रामपाल जी को भक्ति मार्ग में अपना गुरु धारण नहीं किया, वो व्यक्ति अपना भक्ति रूपी आम का पौधा उल्टा लगा रखा उसने जड़ तो ऊपर कर रखी है और टहनियों को यानी देवी देवताओं को जमीन में गाड़ के फिर उनके अंदर वो पानी डाल रहा है। कभी भक्ति सफल नहीं होगी, कभी वो पेड़ नहीं फलेगा। हमने पेड़ को सीधा करना पड़ेगा, जड़ को हमने जमीन में डालना पड़ेगा, उसके बाद वो टहनियां, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उनके आम लगेंगे, क्योंकि हमारी विधि सही हो गई, हमारा भक्ति का मार्ग सही हो गया। और ये भक्ति का मार्ग गीता जी के अनुसार अभी आपको दिखा दिया, इसमें लिखा हुआ है, आप खुद भी मार्केट से लाके आप इसको देख लेना और फिर सवाल करना अपने धर्मगुरुओं से, जिनके पीछे आप आंख बंद करके बैठे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, कि गुरुदेव ये गीता जी अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 क्या कह रहा है? ये श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि तू एक परमात्मा की शरण में जा। अरे अगर श्री कृष्ण जी परमात्मा होते तो किसी दूसरे परमात्मा की शरण में जाने के लिए क्यों बोलेगा? और फिर उस एक परमात्मा की जानकारी श्री कृष्ण जी को भी नहीं है, उसके लिए कह रहा कि अर्जुन उस एक परमात्मा की जानकारी के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि एक परमात्मा कौन है, भक्ति क्या है। तो भाइयों, आप और हमारा सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है, आज वो एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी हैं जो धरती पे आए हुए हैं, हम सबको ये अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। और जब तक हम संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे और विशेषकर उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद देखना ये देश कैसे अध्यात्म में सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सभी धर्मों से ऊपर, सभी धर्मों से ऊपर वापस वही सनातन संस्कृति, वही सनातन सभ्यता, वही हमारा देश पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से विख्यात होगा। क्योंकि जो भी कुछ होता है यहां पे भक्ति से होता है। हमारा देश जब कभी पहले धर्मगुरु था, विश्व गुरु था, तो हमारे देश को उस समय धर्मगुरु साइंस ने नहीं बनाया, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया था, राजनीति या राजनेताओं ने नहीं बनाया था, धर्म गुरुओं ने बनाया था, ऋषि मुनियों ने बनाया था। तो आज भी अगर ये देश विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा और बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी की भक्ति के बदौलत बनेगा।
और कोई नहीं है इस देश को धर्मगुरु बनाने वाला, विश्व गुरु बनाने वाला। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कहां तक का ज्ञान है। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हम कहते हैं, हमारे ये नकली धर्मगुरु हमें रात दिन ये पाठ पढ़ाते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के कोई नहीं है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खुद ज्ञान नहीं है सृष्टि का। इसीलिए तो भगवान ने, विष्णु जी ने, इसीलिए तो गीता जी में कहा है कि अर्जुन तू उस एक परमात्मा की शरण में जा, एक परमात्मा की जो है वो शरण में। तो श्री कृष्ण जी को हो चाहे विष्णु जी को हो, बात एक ही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं है। अपनी आंखों से देख लो एक बार, थोड़ा सा दिखाऊंगा बस, समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये देखिए आपकी आंखों के सामने श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है और इसका पेज नंबर है 130। तीसरा स्कंद है। नारद जी, जिस ब्रह्मा जी के विषय में हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी को तो खुद नहीं पता कि सृष्टि जो है किसने बनाई है। नारद जी जो ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं, जो पुत्र हैं, वो क्या कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। कौन सा संदेह? कि ये सृष्टि का रचयिता कौन है, किसने बनाई है ये दुनिया, एक भगवान कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि एक समय मेरे मन में भी ये संदेह हो गया था और फिर मैं अपने पिताजी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास में। देखना, नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, ये संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, यानी नारद जी ने कहा, पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? यानी नारद जी को भी नहीं पता। नारद जी अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं। नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी आपने दुनिया बनाई है या फिर भगवान विष्णु ने बनाई है, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है, या फिर शंकर भगवान ने बनाई है दुनिया। सृष्टि का रचयिता कौन है? जगत प्रभु आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपया करें। नारद जी कह रहे हैं अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को, कि आप झूठ मत बोलना, मुझे ये सच्ची बात बताओ कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपने बनाए हैं या भगवान विष्णु ने बनाए हैं या फिर शंकर जी ने बनाए हैं? आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? नारद जी कह रहे हैं कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? जबकि नारद जी तो हमेशा देवताओं के बीच में रहते हैं। नारद जी को भी नहीं पता कि ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए या विष्णु की करनी चाहिए या फिर शंकर जी की करनी चाहिए। ये तो नारद जी कह रहे हैं भाइयों और बहनों, नारद जी। जब नारद जी को इस बात का नहीं पता है कि कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो हमारे यहाँ के धर्मगुरुओं को कहां से पता चल जाएगा? इन शंकराचार्यों को कहां से जो है वो पता चलेगा? इसीलिए तो भगवान ने कहा है गीता जी में, भगवान ने किसी शंकराचार्य की तरफ संकेत नहीं किया। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुझे उस एक परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी है अर्जुन, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसकी खोज कर। तो नारद जी को भी नहीं पता, जबकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में रहते हैं। जगत प्रभु आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं और कौन सा देवता सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा करें। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे,
नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, जब मैंने ये सवाल अपने पिताजी से पूछा, ब्रह्मा जी से, तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने मुझे क्या उत्तर दिया कि सृष्टि का रचयिता कौन है। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आप देखना अपनी आंखों से, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं है सृष्टि का। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा मैं क्या जवाब दूं इस सवाल का, ये तो बड़ा ही जटिल सवाल है। यानी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। जिस ब्रह्मा जी को हम सृष्टि का रचयिता मान रहे हैं अपनी मूर्खता के चलते, अज्ञानता के चलते, जैसा हमारे नकली धर्मगुरुओं ने हमें कह दिया वैसा ही हमने मान लिया, क्योंकि हम धर्मशास्त्रों से परिचित। आज उस तत्वदर्शी संत ने आके ये श्लोक बताए। आज से पहले नकली धर्मगुरुओं ने हमारे को ये श्लोक नहीं पढ़ाए। इन श्लोकों का क्या अर्थ है वो नहीं बताया, बस खाली इनका पाठ कर लिया, दान दक्षिणा ले ली, हम अपने घर वो अपने आश्रम में। तभी तो गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं हमारे पूर्वज, हम उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं। वो भूत योनि में जो है वो पड़े हुए हैं, श्राद्ध उनके निकाले जाते हैं जो भूत योनि में होते हैं। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मुझे भी नहीं पता। बेटा नारद, ये तो बड़ा ही जटिल सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दूं। अगर जवाब होता, ब्रह्मा जी को अगर इस बात का पता होता कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और ये सृष्टि की रचना किसने की है, तो ब्रह्मा जी ये नहीं कहते कि बेटा ये तो बड़ा ही टेढ़ा सवाल है, मैं क्या जवाब दूं। यानी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने टाल दी आफत, कहा बेटा तू भगवान विष्णु के पास जा, वो तुझे इसका सही जवाब जो है वो बताएगा। और भगवान विष्णु तो गीता जी का ज्ञान दे रहा है। भगवान विष्णु कौन? श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे को तो नहीं पता भाई उस एक परमात्मा का। वो तो कह रहे हैं तू एक परमेश्वर की शरण में जा, और फिर कह रहे हैं कि उस एक परमेश्वर की जानकारी तुझे वो तत्वदर्शी संत बताएगा। भाइयों, वो तत्वदर्शी संत आज धरती पे संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी, इन बातों को मजाक में लोगे, अंत में रोओगे खून के आंसू। बहुत भयंकर और विनाशकारी समय आने वाला है। आने वाले 5 वर्षों में पूरे विश्व की काया पलट जाएगी, पूरे विश्व की। ये भविष्यवाणियां पहले हो चुकी हैं। सन 1994 से संत रामपाल जी दिन रात एक करके लोगों को समझा रहे हैं, और आज हम लोग 8 वर्षों से आप भाई बहनों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी आंखें खोल लो और सत्संग सुनना शुरू कर दो संत रामपाल जी के। ए विलंब, अगर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो, वरना ये जितने भी देव महादेव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये धर्म गुरु शंकराचार्य, ये आने वाले समय में ऊपर हाथ खड़े करने वाले हैं, ऊपर हाथ खड़े करने वाले। इन पत्थरों के देव महादेव की तो औकात ही क्या है, इन मंदिर और मस्जिदों की तो औकात ही क्या है, जो मूर्तियां ना सुन सकती, ना चल सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकती मूर्तियां, वो आप और हमारा बचाव कहां से करेंगी। ए विलंब, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, और ए विलंब उनको अपना गुरु धारण कर लो, और उनके द्वारा बताई गई वो भक्ति एक परमात्मा की शुरू कर दो। फिर तुम्हें आगे चल के पता चलेगा कि एक परमात्मा, वो एक परमात्मा स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत बन के आता है। तत्वदर्शी संत की भूमिका कोई दूसरा नहीं निभा सकता, वरना आपको इस धरती पे लाखों जो है वो तत्वदर्शी वो संत मिल जाते। 4 युगों में आपने कभी सुना भी नहीं होगा जगत गुरु तत्वदर्शी। कोई भी साधु संत महात्मा ने आज तक अपने नाम से पहले तत्वदर्शी नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि ये तत्व होता क्या है। उस तत्व के विषय में वो जानते नहीं, उस सृष्टि रचना के विषय में जानते ही नहीं। 4 युगों में एकमात्र यदि किसी धर्मगुरु ने अपने नाम से पहले तत्वदर्शी संत लगाया है तो केवल संत रामपाल जी हैं। इसी बात से अपनी आंखें खोल लो। जो गीता जी में 5000 साल पहले इस भगवान ने लिख दिया, और 4 युगों में एकमात्र संत जिसने अपने नाम के पहले तत्वदर्शी संत लगाया है, इसी बात से भी पहचान कर लो। और जब आप उनका ज्ञान सुनना शुरू करोगे, यूट्यूब पे आप उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे, फिर तो आपका सब कुछ खुल जाएगा। सब कुछ जो आज से पहले बंद पड़ा हुआ था। तो भाई और बहनों,
इन देव देवताओं के चक्कर से निकलो, इन नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं के जाल से बाहर निकलो, वरना सारे के सारे शैतान के एजेंट हैं, काल के एजेंट हैं। अंत में 84 लाख योनियों में ठोकेंगे सपरिवार। फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा, फिर ये दोहे श्लोक समझाने वाला कोई नहीं होगा, फिर तो कर्म भोगने पड़ेंगे। कर्म, इन कर्मों से यदि कोई निकाल सकता है बाहर, यदि कोई छुटकारा दिलवा सकता है आज अपनी भक्ति से, तो केवल संत रामपाल जी हैं धरती पे, दूसरा कोई नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। आगे फिर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से जो भी जानकारी बन पड़ेगी आप जी तक पहुंचाऊंगा। मानना या न मानना ये आपके अपने भाग्य के ऊपर है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।